क्या नागपुर हिंसा के पीछे पहले से कोई प्लानिंग थी? क्या हिंसा फैलाने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए? क्या झूठी अफवाह फैलाकर नागपुर को जलाने की कोशिश की गई? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। फिलहाल नागपुर में हालात कंट्रोल में हैं। जहां से हिंसा की तस्वीर आई थी वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। साजिश रचने वालों के खिलाफ सुराग जुटाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम सबूत तलाश रही है। 50 दंगाई पुलिस कस्टडी में हैं और जो अभी फरार हैं उनके चेहरे कैमरे में कैद हो चुके हैं। जिन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, जिसने हिंदुओं की गाड़ियों में आग लगाई, जिन्होंने हिंदुओं की संपत्ति पर पेट्रोल बम फेंके, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने क्या प्लान बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। घरों पर पथराव, जलती कार, दंगाइयों ने क्रेन को किया आग के हवाले। पुलिस वालों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जहां के सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। लेकिन इस शहर में बीते 24 घंटे से तनाव है। एक अफवाह फैली और दंगाई सड़क पर आ गए। दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। सीसीटीवी में कैद दंगाइयों की ये तस्वीर नागपुर के महाल इलाके की है। गली में कुछ लोग पहले से मौजूद थे, तभी सैकड़ों दंगाइयों का एक ग्रुप अचानक से धावा बोल देता है। सभी के हाथ में डंडे हैं, हथियार हैं, कुछ के हाथ में पत्थर हैं। गली में आते ही दंगाई गाड़ियों पर टूट पड़ते हैं। गली में मौजूद स्कूटर में तोड़फोड़ करते हैं, एक एक गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, जमकर हंगामा करते हैं और भाग खड़े होते हैं। दंगाइयों के तांडव को अब दूसरे एंगल से देखिए। दंगाइयों को पता था कि इस गली में हिंदू रहते हैं। उपद्रव को देखकर कुछ हिंदू परिवार के लोग अपनी गाड़ियों की रक्षा के लिए गली में पहले से मौजूद हैं। लेकिन दंगाई जैसे ही धावा बोलते हैं, सभी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दंगाइयों को भगाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी पहुंचती है। तभी दूसरी बार दंगाई सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाते हैं। पुलिस टीम पर अटैक कर देते हैं। दंगाई पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर देते हैं। पहले पुलिस वाले समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दंगाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मानो उन्हें सीधा आदेश मिला है, सामने जो भी दिखे उसे छोड़ना नहीं है। दंगाइयों की संख्या और पथराव को देखकर पुलिस वालों को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। संख्या बघा यांची, संख्या बघा, संख्या बघा यांची। पोलीसवाल्यांवर दगडफेक, पोलीसवाल्यांवर दगडफेक। अल्लाह अकबरचे नारे लावत पोलीसवाल्यांवर दगडफेक करत आहेत हे लोक। घरात गल्ली हे बघा, काच बोलले आमच्या घरची, आमचे घर बोलले। लेडीज आमच्या घरी, आमच्या घरातल्या लेडीजला तोडल्या लोकांनी, लेडीजला बोलगाल केला। हे बघा, काठी गाडी। एक तरफ दंगाई है, दूसरी तरफ पुलिस है और दोनों के बीच में एक कार धू धू कर जल रही है। पुलिस और दंगाइयों के बीच बस इस बर्निंग कार का फासला है। जलती हुई कार की ये तस्वीरें भी नागपुर की हैं। दंगाई जब यहां से गुजरे तो उन्हें जो भी दिखा उसे आग के हवाले कर दिया। कार के साथ यहां मौजूद कई बाइक भी जलकर राख हो गई। कुछ लोग दंगाइयों के इस आतंक का छत से वीडियो बना रहे थे। शायद ये जलती हुई कार उन्हीं की है। दंगाइयों ने हिंदुओं की कार को आग के हवाले किया तो उन्होंने इसका जवाब जय श्री राम और हर हर महादेव से दिया। शूटिंग कर
व्हिडिओ करा पुरी कुछ नहीं कर रहे लोग नागपूर मधले हे वाडियाचा दवाखाना जोड वहाँ पे अग्निशामक की गाड़ी आ रही है वो अग्निशामक घुस जाओ पूरा घुस जाओ। जय श्री राम जय श्री राम दंगाइयों की प्लानिंग पूरे शहर में आगजनी की थी। महाल गेट पर जब दंगाई इकट्ठा हुए तो वहां मौजूद जेसीबी, क्रेन, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बैरिकेडिंग के इधर पुलिस वाले हैं, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ दंगाइयों ने एक क्रेन को आग के हवाले कर दिया। लेकिन ना तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचने की हिम्मत जुटा पा रही है, क्योंकि दंगाई जलते हुए क्रेन के दूसरी तरफ अभी भी मौजूद है। पुलिस वाले आगे बढ़े तो दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी के हाथ पर कुल्हाड़ी से अटैक किया गया। तो 10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी। तो मेरी टीम अंदर थी तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन दंगाइयों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक दमकल कर्मी घायल हो गया। 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी दंगाइयों का हौसला बुलंद है कि पुलिस को जलती हुई क्रेन तक जाने के लिए, दंगाइयों को भगाने के लिए 8 से 10 आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बजे के करीब में बताया जाता है कि फिर एकाएक पास में मस्जिद है, मस्जिद से जब लोग निकले यहां से और उनके पास एक वीडियो था, कुछ तस्वीरें थी जिसको लेकर वो भड़के हुए थे और यहां पर वो दंगे जैसी स्थिति उन लोगों ने कर दी। जिसके बाद पुलिस आई, पुलिस कर्मियों को भी तकरीबन 60 से 70 पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। और ये वो मस्जिद है जहां से शाम को लोग निकले और उसके बाद जो है वो यहाँ पर माहौल खराब हुआ। यानी कि एक क्रेन खड़ा है और यहाँ पे एक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और निर्माण के लिए जो इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, जो क्रेन्स लगे हुए थे, जो जेसीबी मशीनें लगी हुई थी, उन्हें उपद्रवियों ने, उन्हें दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। और उसकी तस्वीरें जो है इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। आपको चारों तरफ यहाँ पे कांच ही कांच बिखरा हुआ दिखेगा और इस क्रेन को तो पूरी तरीके से जलाया गया है, तोड़ा गया है यहाँ पर। और मैं कैमरामैन से आगे कहूंगा, चारों तरफ यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कांच ही कांच यहाँ पर अब बिखरा हुआ है। यानी कि कल शाम को यहाँ पर क्या हुआ था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये आंसू गैस के सेल्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो पुलिस ने उपद्रवियों को यहाँ से खदेड़ने के लिए जो आंसू गैस के सेल्स चलाए थे, वो खाली सेल्स आपको अभी भी यहाँ पर बिखरे हुए मिलेंगे। यानी कि स्थिति जो है कल शाम को यहाँ पर काबू से बाहर थी, हालात खराब थे। यही वजह है कि पुलिस ने हर वो कोशिश की ताकि स्थिति जो है वो सुधारी जा सके। और दंगाइयों ने पहले उपद्रव किया, आगजनी की, तोड़फोड़ किया, पुलिस पर अटैक कर नागपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की। 9 बजे तक दंगाइयों ने महाल गेट इलाके में जमकर हंगामा किया, लेकिन अब बारी थी पुलिस वालों की। नागपुर और दूसरे जिले की फोर्स तुरंत महाल गेट इलाके में पहुंची। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि दंगा फैलाने वाले एक एक दंगाई को पकड़ा जा सके।
हेल्मेट वाले समोर आहे, helmet. एक एक घर गली की तलाशी जब पुलिस ने शुरू की तो दंगाई पकड़े जाने लगे। कोई छत पर दुबक कर बैठा था तो कोई गाड़ी में छिपकर बैठा था। फालतू भी लगा है ना, सर भी फटा है उसका। मेरी बात तो सुनो ऑफिसर, वो चूटमारी वो कर दिया मेरे आगे हो सर, पूरा आपका डिटेक्शन हो गया और आपको वो छोड़ देंगे। ओके, पुलिस जिसे पकड़ कर ले जा रही है इसका नाम जाकिर है। इसने भी पुलिस पर पत्थर चलाए थे। दंगाइयों के गैंग में ये भी शामिल था। इसे लग रहा था कि इसके आका इसे बचा लेंगे, लेकिन नागपुर पुलिस ने इसे धर दबोचा। दंगाइयों का मकसद हिंदुओं में डर पैदा करना था, इसलिए हिंदुओं के घरों पर, उनकी गाड़ियों पर चुन चुन कर अटैक किया गया। हमले से पहले सबूत भी मिटाने की पूरी कोशिश की गई। अटैक से पहले एक ग्रुप ने सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए ताकि उनके चेहरे कैमरे में कैद ना हो पाए और वो पुलिस से बच जाएं। हर दुकान के बाहर जो लगा हुआ था पहले वो सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के बाद फिर उन्होंने जो है वो तोड़फोड़ के साथ सबसे पहले कैमरा तोड़ा उन्होंने, उसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी उन्होंने की है। मतलब इस जिस जगह पे खड़े हैं कम से कम 1 दर्जन सीसीटीवी कैमरा तो यहीं पे तोड़ दिया, यहीं तोड़ा। एक कैमरा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया गया। एक ये वायर लटका हुआ देखिए ब्लैक वाला कैमरे का। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये व्हाइट वाला भी वायर कैमरे का, दिस वन, ये वाला, ये देखिए यहाँ एक कैमरा लगा था। कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ एक कैमरा लगा हुआ था, इसे तोड़ा गया है। यानी कि पहले एक टीम आई उसने कैमरा तोड़ा, उसके बाद फिर दूसरे लोग जो आए उन्होंने तोड़ा। यहाँ देखिए एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ था। कैमरा विजन भदौरिया से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में लोग आए यहाँ पे। पहले एक ग्रुप आया, उसने सीसीटीवी कैमरा तोड़ा और उसके बाद जब सारे कैमरे टूट गए उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आया और उसने जो है वो यहाँ से तोड़ फोड़ और आगजनी जो है वो शुरू की। यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर भी था, वो वायर लगा है, वहां पे टूटा है सीसीटीवी कैमरा। मैं अगर रोड की दूसरी तरफ आपको लेके चलूं तो यहाँ पर भी कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसमें तोड़फोड़ जो है वो की गई है। कैमरों में तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। एक कैमरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। ये आपकी दुकान का कैमरा है? हाँ, सामने का कैमरा लगा हुआ है, ये सामने अपने कवर करके ले गए, उन्होंने लगाया अपने शॉप। तो शॉप की, अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये कैमरा सामने लगाया था, वो टूटा है। इस दुकान में कैमरे थे, वो टूटे हैं। अब आपको गाड़ियों का हाल दिखाते हैं। कैमरे तोड़ने के बाद अगला नंबर गाड़ियों का आया। गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी गई हैं। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। बड़े पत्थर जो है वो बिखरे पड़े हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से हमला था कि किसी की जान चली जाए। अगर ये पत्थर किसी को लग जाए तो शायद उसका बचना नामुमकिन जैसा है। नागपुर में दंगाई अपने साथ पेट्रोल बम भी लेकर आए थे। स्थानीय बीजेपी विधायक ने इसे पहले से ही प्री प्लान दंगा बताया है, क्योंकि गाड़ियां सिर्फ हिंदुओं की जलाई गई। पथराव सिर्फ हिंदुओं के घरों में हुआ। ये कल एक सुबह घटना हुई। उस घटना के बाद पुलिस ने उसमें मध्यस्थता की। जिन्होंने जो सुबह का आंदोलन किया उन पर नियम के अनुसार गुने भी दाखिल हुए हैं। लेकिन रात को ये सब सिस्टम, अभी जिस गली में अपन है उस गली में भी हिंदू और मुस्लिम बांधवों के मकान है, जहां अपन खड़े ना उस गली में भी। लेकिन नुकसान सिर्फ हिंदू बांधवों के घरों को हुआ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ है। और ये सब नागपुर से बाहर से आने, कोई मोमिनपुरा से बालदारपुर आए, बालदारपुरा से मोमिनपुरा गए, कोई हसनबाग से आए, कोई ताजबाग से आए, और सभी के पास वीडियो है। और प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं।
नागपुर में अभी भी तनाव है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। धारा 163 लागू है, यानी कर्फ्यू लगा है। दंगाइयों की धरपकड़ चल रही है। एक साथ 4 लोगों को पुलिस इकट्ठा नहीं होने दे रही है। दंगाई फिर से नागपुर का माहौल खराब न कर दें, इसके लिए पुलिस अलर्ट पर है।